हे एवरीवन। सो मैं ये तो नहीं कह सकती कि आई होप यू आर डूइंग वेल बिकॉज वी क्लियरली वी ऑल आर नॉट डूइंग वेल राइट नाउ। तो पिछले 2-3 दिनों से जब से फेज़ 13 का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, तब से हम सभी को पता है कि क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। हम जिस एग्ज़ाम के लिए इतनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, दिन-रात अपना सब कुछ छोड़ के, आई मीन मेरा तो अगर मैं बताऊँ तो और कुछ मतलब कर ही नहीं रही हूँ, सब कुछ एक कमरे में बंद होके पढ़ना एंड पूरी डेडिकेटेडली एक ही चीज़ के लिए ये करना। तो मतलब मेरे लिए मेरे जैसे तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे कि जो अपने घर-बार छोड़ के, ठीक है ना, अपना सपनों के पीछे भाग रहे हैं। तो हम सबका क्या? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इतना खोखला एक सिस्टम हो गया है कि बार-बार ये चीज़ें हो रही हैं, हमको आशाएँ दी जा रही हैं। 2024 में भी हुआ था, ठीक है ना? एसएससी का जो प्रॉब्लम्स था, गलत क्वेश्चन्स आना, ठीक है ना? एक शिफ्ट में मेंस का ना होना, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें तो ठीक है ना? अभी तो लग रही है, अभी जो चीज़ें सामने आ रही है उसके मुकाबले लग रही है भाई वो चीज़ ठीक है, वो रिफॉर्म की ज़रूरत है, मतलब रिफॉर्म की ज़रूरत थी। बट यहाँ तो मतलब कंप्लीटली रिफॉर्म हो चुका है, यहाँ पे मतलब एटलीस्ट ये सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं थी ना कि मतलब पूरी सिस्टम ही खराब है, ठीक है ना? सर्वर एरर दिखा रहा है, माउस नहीं चल रहा है, मतलब बेसिक चीज़ें, हम बेसिक चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। जब हम भारत का नागरिक हैं और सब बोल रहे हैं कि भारत को बहुत विकसित भारत बनाना है, तो ऐसे बनेगा भारत विकसित? ऐसे विकास होती है जहाँ पे यूथ रो रहा है माउस के लिए? मतलब एग्ज़ाम सेंटर में हम मतलब ऐसे ही इतना टेंस्ड रहते हैं कि कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना? फ्यूचर का टेंशन, घर का प्रॉब्लम, सबके बीच जो हम इतना प्रेशर में एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है ना? और उसके ऊपर हम लोग ये सोचें अभी कि माउस ठीक से वर्क करेगा ना? हमको वो सिस्टम अच्छा मिलेगा ना? अगर कुछ गड़बड़ हो गया मतलब ये टेंशन अलग से पालें अभी। मतलब सीरियसली मतलब और कुछ रह नहीं गया है। हम वो इतने दिनों से लड़ाई कर रहे हैं, कल राहुल गांधी जी ने, ठीक है ना? उन्होंने पोस्ट का हमारा इतना सारा जो कैंपेन किया हमने, ट्विटर कैंपेन वगैरह जो भी हमने ऑनलाइन प्रोटेस्ट किए, उसका जवाब मिला। हम ऐसे खुश रहे हैं मतलब सच 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 में अभिनय सर यही बोल रहे हैं कि हम ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे मतलब हमको क्या मिल गई है। शर्म की बात है ये हमारे देश के लिए कि क्या ही भविष्य होगा जिस देश का युवा ऐसे मतलब दर-दर भटक रहा है, ठीक है ना? कि कोई हमारी बात सुन लो, ठीक है ना? हमको बेसिक अरे लेवल की बात तो बाद में करेंगे ना। लेवल की बात या फिर वो सब तो ठीक है, मेरे अकेले के लिए तो नहीं बदला है ना, वो सबके लिए बदला है। अगर होगा कोई चीज़ अगर कठिन होती है, इर्रेलेवेंट एग्ज़ाम, वो तो बाद का बात है, ठीक है ना? बट वो सबको इफ़ेक्ट कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस पे सवाल उठ रहे हैं, तो ये कितना बड़ा चीज़ हो गया है। अभी ये चीज़ वो रहा ही नहीं है कि मतलब सिर्फ़ लेवल की बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आ गया, स्टूडेंट्स चिल्ला रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। हमको जो सुविधाएँ दी ज हमको सुविधाएँ ही नहीं मिल रही। पिछली बार मैं बोल रही थी कि मेरा एनटीपीसी का जब एग्ज़ाम था मुझको फ़ैन नहीं मिला था, ठीक है ना? उसी से मैं इतना परेशान हो गई थी, कैन यू इमेजिन? वहाँ पे एक स्ट्रेस का माहौल रहता है, क्यों कोई नहीं ये बात समझता? जो हमको ये जो प्रॉब्लम्स हमको घर में इतना सा लगता है ना, वहाँ पे इतना बड़ा हो जाता है। क्योंकि ऐसे ही दिमाग में बहुत सारा प्रेशर रहता है और वहाँ पे एक कंजेस्टेड सीट मिली थी मुझको, उसी से मुझको मेरी ये हालत है। मैंने भले ही फेज़ 13 का एग्ज़ाम नहीं दिया है, बट आई कैन फ़ील देयर पेन कि क्या हो रहा होगा जब 5 मिनट आपका टाइम चला गया, ठीक है ना? कोई-कोई बोल रहा है कि जब हम इन्विजिलेटर्स ऐसे बीच-बीच में आ रहे थे, ठीक है? एंड एग्ज़ाम शुरू हो गया अपने आप और उनको ख़्याल भी नहीं था कि मतलब एग्ज़ाम मतलब मेरा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और वो लोग मतलब देख रहे हैं कि 1-2 मिनट बीत गया। मैंने कोई डिजिटल क्लॉक नहीं, वॉच नहीं, मतलब क्या करें फिर हम? मतलब कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि एक माइंडसेट रहता है, मैं अभी साइन कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, उसके बीच में स्टार्ट हो गया, 2 मिनट चला गया, 1-1 मिनट मतलब मेरे तो भाई अभी टाइम नहीं बचता है, ठीक है ना? मतलब मैं उस लेवल पे अभी गई नहीं, तो मुझको पता है कि वो टाइम का मतलब अहमियत क्या है। 1-2 मिनट मतलब आपका 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही छूट गया, ठीक है? तो मतलब ये बातें मामूली तो है ही नहीं, ठीक है ना? मैं इतने दिन से मैं 2-3 दिन से परेशान हूँ, मेरी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है। वी ऑल आर अफेक्टेड बिकॉज़ होंगे यार, जिस चीज़ के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात इकट्ठे होके मतलब बोल ही रही हूँ कि दिन-रात एक कमरे में सब कुछ मतलब पार्टीज़ या फिर सब कुछ शादी-ब्याह सब कुछ मतलब सब कुछ छोड़ दिया है जैसे मतलब ज़िंदगी का ये एक प्राइम टाइम होता है हमारा। ये टाइम अगर कहीं और यूज़ कर लेते ना, अगर ऐसा हाल है हमको पता ही है कि नहीं कुछ तो होने वाला नहीं, सिस्टम बेकार है, तो ये टाइम कहीं और पे इन्वेस्ट कर लें, कुछ हो जाए। बट हम अपना प्राइम टाइम जो यहाँ पे इतना यूज़ कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे अगर फेयरनेस नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सिक्योरिटी का मतलब अच्छे से चेकिंग भी नहीं हो रही है, तो ये कितना बड़ा चीज़ है। कितना सारी चीज़ें हो रही होंगी जो सामने भी नहीं आ रही होंगी शायद। मतलब मैं शॉक्ड हूँ कि मैं अपने भविष्य को लेके इतना देर तो ये चलो हम लोग अगर पेपर का लेवल बढ़ता है इससे, तो ये चीज़ होता है कि ठीक है चलो सब कोई फिर तैयारी करेगा, हम लोग ऑल आर मतलब ऑन इक्वल ग्राउंड, ठीक है ना? हम लोग का कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा एडवांटेज है, कोई किसी को कम है, ठीक है ना? बट यहाँ पे क्या हो रहा है सबके साथ ही वो चीज़ हो रहा है कि सेंटर मिलना, अच्छा सेंटर मिलना भी लक का बात है। इन्विजिलेटर्स खुद बोल रहे हैं आपका लक खराब है, आपका खराब खराब किस्मत है इसलिए आपको ऐसा सेंटर मिला है, फिर आपका सिस्टम नहीं काम कर रहा है। कितने कितने दिनों तक हम लक का दोष देते रहे? कितने दिनों तक? ये हमारी कमी है कि हम इतना दिन तक चुप बैठ रहे हैं। हम वैसे चुप तो कोई नहीं है, सब कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, बट प्रोटेस्ट उस लेवल पे भी जाना चाहिए, ठीक है ना? जैसे कि अभी जा रहा है धीरे-धीरे, मुझको बहुत खुशी हो रही है कि ये हो रहा है। कच काश कुछ कुछ तो होगा, कुछ तो चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पे स्टेट का हालत तो वैसे ही खराब है, मैंने तो सारी उम्मीद छोड़ दी है, ठीक है ना? कि एक भी एग्ज़ाम यहाँ से ढंग ढंग से हो जाए। स्टेट का हालत पूरा बर्बाद है मेरा। और वेस्ट बंगाल एक 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 टाइम था जब यहाँ का कल्चर, यहाँ का हेरिटेज, यहाँ का जो इंटेलेक्ट है, ठीक है ना? लोग मिसालें देते थे कि बंगाल से आए हो तो मतलब ये है। अभी 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 आप देखिए दूसरे स्टेट कैसे देखते हैं हमें। तो मतलब क्या बोलूँ, यहाँ से भी 10-15 साल एक ही सरकार चल रही है और बस मनमानी। देखिए मेरा कोई भी भड़ास किसी भी सरकार के विरुद्ध नहीं है, एक सिस्टम के विरुद्ध में है, ठीक है ना? उस एक सिस्टम के अगेंस्ट में है, जो ये सब
नहीं देख रही है या फिर देखना नहीं चाह रही है। जिस देश में अगर युवाओं का भविष्य अगर सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ का डाउनफॉल मान लीजिए शुरू क्या, वहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है। वो क्या है? जैसे कि स्टेट बर्बाद हो चुका है। यहाँ का शिक्षा का स्तर अभी इतना गिर चुका है कि क्या ही बताएं। एक टाइम था जब वेस्ट बंगाल बोर्ड, ठीक है ना, बोलता था कि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से आए हैं तो बाप रे बाप, आप तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड में इतना परसेंट लाना ही बहुत, अभी अभी हर घर में आपको 90% तो मतलब कोई बात ही नहीं है, हर घर में दिखेंगे आपको। ये है शिक्षा का मान बनना चाहिए, स्तर बनना चाहिए, ठीक है ना। उसका डिग्रेडेशन, ये एक सोसाइटी का मतलब ऊपर कितना बड़ा धब्बा है। जो भी हो, मतलब ये एक ओवरऑल प्रॉब्लम है। ये एक चीज़ में सिमट के, मतलब ये एक चीज़ में, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सेंटर का प्रॉब्लम है या फिर अभी हो रही है, ये सालों से होती आ रही है। आपने एसएससी में स्कैम तो आपने सुना ही होगा, जो स्कूल सर्विस कमीशन है, उसमें भी वेस्ट बंगाल में वो चीज़ हुआ था। अभी सेंटर में भी ये सब चीज़ें फैल रही है। सब क्या अपना मुनाफा देखेगा, अपना अपना फायदा देखेगा, हमारा भविष्य का क्या। जो माँ इतने दिन से प्रतीक्षा कर रही है, वेट कर रहा है कि उसका बेटा का या फिर बेटी का कुछ हो जाएगा, हमारे घर की हालत सुधर जाएगी, उस सपनों का क्या। बस एक नोटिस चिपका दिया, बस सब कुछ, बस हमने तो मतलब नोटिस चिपका दिया, बस बोल दिया कि आज तो एग्जाम कैंसिल। इतने पैसे खर्चे होते हैं। अरे भाई, इतने सारे पैसे रहते तो हम सरकारी नौकरी का क्यों तैयारी करते भाई? फिर कुछ और करते हैं, कुछ मतलब अच्छा एमबीए वगैरह करते। पैसे अगर इतने हैं तो हमारे पास, 100-150 रुपए में बहुत बड़े लगते हैं। सोचते हैं कि ये कोर्स कर ही दे, वो कर, मतलब लोगों की हालत ऐसी है। अरे मांगने में शर्म आती है यार, किसी का हालत कैसा भी हो घर में, अभी एक उम्र हो गई ना, अभी मांगने में शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता है। बार-बार पैसे मांगो ये चीज़ के लिए, ठीक है ना। आई नो कि दिस इज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एजुकेशन में, बट एक टाइम के बाद ना आपका अच्छा नहीं लगेगा इतना। मतलब मेरा मेरा 2 दिन से ना भड़ास जमी जमी हुई है। मैं पता नहीं, मैं अंदर दबाए बैठी थी, बस मुझको निकालना था यार। मतलब एकदम मुझको अंदर से, मैं जब देखती हूँ ना ये समाज का हालत, कि इंडिया का क्या हो रहा है, मतलब इस ये दिन देखने के लिए, मतलब हम अभी अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, एक अपने सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। अरे ब्रिटिश लोगों से लड़ते थे तब तो समझ में आता था, ठीक है ना, कि बाहर के लोगों से लड़ रहे हैं यार। अभी अपने ही देश में अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है, मोर्चे मोर्चे निकालने पड़ रहे हैं। कोई कुछ बात नहीं सुन रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल दे रहा है तो हमको लग रहा है कि यार हमारी तो जीत होगी, हमारी तो मतलब एकदम बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्या बताऊँ मैं बहुत आशाहीन हो चुकी हूँ, ठीक है ना। बट फिलहाल हमारा सबसे बड़ा बात है कि इतने सारे टीचर्स एक साथ, मुझको देख के बहुत अच्छा लगता है। यूनिटी ही है, ठीक है ना, जो हमारी ये इस कंडीशन से हमको बाहर निकाल सकती है। अगर हम डिवाइडेड हो गए जैसे कि हुआ था, ठीक है ना, हमको आज़ादी लेने में इतना वक्त क्यों लगा। एक तो हमारा, अरे डिवाइड एंड रूल खेलते हैं यार, क्यों नहीं समझते हो। तो धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे बस बांटते रहो, बटो मत। हम हमारा कंट्री एक है यार, हम लोग इंसान तो एक ही है ना। भाषा, धर्म यार, ये सब चीज़ें इंसानों ने बनाई है, ये सब चीज़ें नहीं बनाई है ईश्वर का। क्यों नहीं समझते हो? धर्म एक विश्वास है, ठीक है ना? उसको लेके अपनों में लड़ना, ठीक है ना? अपने ही कंट्री के लोगों में लड़ना, विवाद करना कि ये मेरा है, कि कब तक अपने अपने स्वार्थ के लिए हम लड़ते रहेंगे। एक बार देश के लिए आगे आइए, जैसे कि आए थे तब के भी टाइम पे, ठीक है? इंसान का पता नहीं माइंडसेट को क्या हो गया है, ठीक है? क्या ही हो गया है, कोई बात नहीं सुन रहा है। जो ऊपर बैठे हैं, जिनके पास पावर है, उनके पास तो मंशा नहीं है, जिनके पास मंशा है, उनके पास पावर नहीं है। अजीब खेल है, ठीक है ना? सब कोई अपना अपना बेनिफिट, अपना इंटरेस्ट, बस यही यही सब चीज़ें मायने रखता है। एक ऐसे कंपनी के हाथ में दे दिया टेंडर, ठीक है ना, जिसका इतना मतलब एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एक मतलब ऐसे कितना पास रिकॉर्ड इसका खराब है, आप देखते नहीं, मतलब बोली कम लगाई, बस आपने दे दिया। क्या दिक्कत कर दिया, क्या दिख के इसको टेंडर दिया। एक बार भी भविष्य के बारे में नहीं सोचा, तो क्या बोले इसको। तो जो भी हो, ये चीज़ें अभी जैसे दोहरा के मैं क्या ही करूँ, ठीक है ना। सबको सारी चीज़ें पता है, बस अभी 31 अगस्त को आई थिंक विनय शर्मा सर ने सब टीचर को बोला है कि आगे आने को, और बस फिजिकल प्रोटेस्ट में पार्ट लेने को। तो और सभी टीचर एक साथ भी है, मैंने कमेंट्स भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है ना, कि बस बात सेंटर तक भी नहीं रहनी चाहिए। हर एक स्टेट का एक मुद्दा है, ये किसी एक जगह का नहीं है कि बस एसएससी का है, ये हर एक क्षेत्र में है। आप देखिए इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, इतने सारे पेपर लीक्स, इतना सारे ये सारे सिस्टम को, क्योंकि एजुकेशन इज द बिगेस्ट पिलर, ठीक है ना, जो शेप करता है टीचर्स। इनकी जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं होती है, या फिर मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब अभी अगर आप एक बड़ा शासन नहीं रखेंगे, आप अगर इन चीज़ों में निगरानी नहीं रखेंगे, तो ये तो आपका सिस्टम का फेलियर दर्शाएगा, आपका नाम ऊपर आएगा। आप ये क्यों नहीं समझते हैं? पता नहीं ये लोग क्या ही पैसा कमा के, इतना पैसों से कहाँ पे जाएँगे, मुझको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इतने सारे आँसू, मतलब कितने एस्पिरेंट शायद रोए होंगे कि 2024 में जब ये सब हुआ, ठीक है ना, कितने आँसू बहते हैं। जो असल में खटता है ना, उसको उसको समझ आता है कि एक अपॉर्च्युनिटी का कितना वैल्यू होता है। तो जो भी हो, अभी हमको जो करना है, हमको अपने तरफ से लड़ना है, ठीक है ना। और एक बात भी ध्यान में रखनी है कि सिर्फ लड़ना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो होंगे, ठीक है, बट अभी बात यह है कि क्या रिफॉर्म्स होंगी, कितनी होंगी, ठीक है ना, वो तो एक्सटर्नल चीज़ें हैं। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमने जैसे ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया था, मेरे लिए दिल्ली जाना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, मैं बहुत दूर रहती हूँ दिल्ली से। तो जो भी सामने है, ठीक है ना, अगर हो पाए तो प्लीज़ जाइए, ठीक है ना, पार्टिसिपेट कीजिए। अगर जो भी मतलब सर बोल रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, ठीक है, यही बोलूँगी। बाकी मैं जितना हो सके, मैं ऑनलाइन सपोर्ट तो मैं कर ही रही हूँ। मैं जितना हो सके, अगर रीजनल कुछ भी हुआ, ठीक है ना, आई बी देयर, ठीक है ना। आई नॉट थिंक ट्वाइस कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से पहले, बिकॉज दिस इज नेसेसरी यार। पढ़ के क्या करेंगे अगर ये सारी चीज़ें होंगी, अगर मुझको इतने दूर दूर सेंटर्स मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यार। हाँ, कि दूसरे, मैंने ये भी सुना है कि बंगाल का उड़ीसा में या फिर दूसरे स्टेट्स में मैं खुद का स्टेट्स को अच्छे से नहीं जानती हूँ, मैं कैसे जाऊँ अभी।
इतने लोग भी नहीं है मेरे घर में कि मुझको बार-बार लेके जा सकते। एक बार मैंने मैनेज कर लिया, ठीक है ना? पिछले का सिस्टम जो था, क्या प्रॉब्लम्स थी? छोटी-मोटी सिर्फ़ ये करने की ज़रूरत थी, रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत थी। बस क्वेश्चन्स गलत ना आए, एग्ज़ाम शिफ्ट एक साथ मतलब एक ही शिफ्ट में हो, ठीक है ना? कुछ-कुछ चीज़ें सुधार की ज़रूरत थी, बाकी सिस्टम अच्छा था, ठीक है ना? जो चीज़ अच्छा है उसका तारीफ़ भी ज़रूरी है। जो चीज़ अच्छा था, इतने अच्छे से इतने सारे पेपर्स मैनेज करना, इतने सारे सेंटर्स में, ठीक है ना? वहाँ पे भी कुछ-कुछ गड़बड़ियाँ होती थी, बट ये लेवल पे नहीं होती। यहाँ पे तो सब में आपको देखने को मिलेगा। मतलब यूट्यूब खोलो तो इतने सारे वीडियो मतलब इतने सारे टीचर्स अपने बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स रिव्यू दे रहे हैं, मतलब इतने अच्छे-अच्छे सिंसियर स्टूडेंट्स लोग बोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे चीज़ें जा रही हैं। मतलब हमको पहले का मतलब अभी लग रहा है कि पहले बहुत कम था यार, ठीक है ना? जो भी था, अभी जो चीज़ें हो रही है इसके मुकाबले। जो भी हो, उसको जस्टिफ़ाई नहीं करना चाहिए। गलत इज़ ऑलवेज़ गलत, वो छोटा हो, बड़ा हो, ठीक है ना? उसको हम कभी भी जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते हैं। पहले भी कमियाँ थी, बट ये कमियाँ हम बर्दाश्त के बाहर है, ठीक है ना? ये सिर्फ़ लेवल का बात नहीं है, ठीक है ना? ये पूरा सिस्टम का एक एडमिनिस्ट्रेशन का बात है, ठीक है? तो बस हमको आवाज़ उठानी है अपनी तरफ से। आई नो इट इज़ वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट टू स्टे काम एंड पॉज़िटिव एट दिस मोमेंट, बट हमको रहना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि यही वो वक़्त है जब यू नो हम लोग बहुत पीछे हो सकते हैं क्योंकि हम भटक रहे हैं, ठीक है? आई नो दिस, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, वो मुझको भी कर रही है, मेरे भी 2-3 दिन से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक है? मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। खोल रही हूँ वीडियो, यूट्यूब खोल रही हूँ तो कुछ ना कुछ वीडियोज़ या फिर कुछ ना कुछ सामने आ जा रही है, ठीक है ना? तो मतलब आई नो इट इज़ हार्ड, ठीक है ना? बट करना पड़ेगा यार, ठीक है ना? यही टाइम को आपको अपना जो भी चीज़ें आपको लग रही है, ठीक है ना? अभी के हिसाब से, ठीक है ना? आप अपना तैयारी कर लीजिए, जैसे कि एडवांस मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें जो मेंस में आना चाहिए वो आ रहा है, ठीक है ना? तो वो सब सारी चैप्टर्स अपने तरफ से कमी मत रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे हमारी एक-एक कमी काउंट होंगी और उनकी सारी गलतियाँ मतलब पता नहीं कौन से भगवान आके बैठ गए हैं, ठीक है ना? कि हमको सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। 1 मिनट अगर बच्चा लेट हो जाए ना, उसको एंटर नहीं किया जाता है, ठीक है ना? परीक्षा में घुसने नहीं दिया जाता है। फिर इतने सारी चीज़ें अगर आपका चल रहा है, तो वो क्यों नहीं चल सकता? वो 1 मिनट क्यों माफ़ नहीं हो सकता? मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर गलत है, अगर आप बोल रहे हो कि उसको अच्छे से टाइम पे आना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए, तो आपको भी तो बहुत कुछ करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे? हमारी एक छोटी-सी गलती के लिए हम बाहर हो सकते हैं, हमारा कैंडिडेट कैंसल हो सकता है, हमारा एप्लीकेशन कैंसल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हमारा तो ज़िंदगी बर्बाद करके रख देंगे आप, बट आपका क्या हो रहा है? अब होगा, ज़रूर होगा। अगर हम लोग एक साथ रहें, हम लोग एक होके अगर काम करेंगे तो ज़रूर होगा। मुझको विश्वास है, और जब तक हो रही हैं चीज़ें सही हो रही हैं, ठीक है ना? पढ़ाई भी करते रहिए, लड़ाई भी करते रहिए, मतलब अभी क्या ही बताएँ, ठीक है? आई नो डिस्ट्रैक्शंस होंगी, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाएँगे, ठीक है ना? बहुत सारा ये होगा, बट ज़रूरी है यार, ठीक है ना? अब मतलब हमारा एक अकेले का चीज़ तो रह नहीं गया है, ये पूरा देश का सवाल है, ठीक है ना? हम सभी लड़ रहे हैं अपने अपने हिसाब से, कुछ भी रीजनल अगर प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी होता है, तो ऑब्वियसली आई विल बी देयर, ठीक है ना? बट बाकी प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास उतना फैमिली में मतलब उतना लोग नहीं है कि मैं यहाँ वहाँ जा सकूँ, ठीक है ना? ये मेन प्रॉब्लम है, ठीक है? तो बस मैं वजह नहीं बताना चाहती हूँ, ठीक है ना? बट वही है, सबकी फैमिली में अलग-अलग प्रॉब्लम होती हैं, सबकी जीवन। बाकी मैं और बकना नहीं चाहती हूँ, बस यही चीज़ है कि तब के टाइम पे भी हमको लड़ना पड़ा था, बस फ़र्क ये था वो हम लोग कुछ एक फ़ॉरेन कंपनी के या फिर फ़ॉरेन कंट्री के खिलाफ में लड़ रहे थे, ठीक है ना? और अभी के टाइम पे हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बेसिक चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। ये 2025 है, ये डिजिटल इंडिया है, जहाँ पे सर्वर ही नहीं वर्क करता है, जहाँ पे एक मतलब ऐसी जगह पे सेंटर दे दिया जाता है कि जहाँ पे लग रहा है कि मतलब क्या ही बताएँ, उठा के बस सेंटर बना दिया उसको, ठीक है ना? घोषित कर दिया ये एसएससी सेंटर है। कितने मीम्स बन रहे हैं, मतलब मज़ाक है क्या ये सब? टोटली मतलब शैटर्ड कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना? और हमारी बस ईयर्स लॉस ना हो जाए ऐसे-ऐसे करते-करते, ठीक है? बाकी सब लोग अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बस पढ़ाई करते रहिए, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ आई नो इट इज़ हार्ड, बट थोड़ा-सा सँभालिए अपने आप, दुखी होना तो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब जायज़ है, होना मतलब हो जाता है यार, कैसे सँभालें, कैसे चीज़ों को मतलब डिस्टर्ब हो जाता है माइंड, बट फिर भी अपना पढ़ाई कीजिए, करते रहिए, वो चीज़ हमको नहीं छोड़नी है, ये हमारी परीक्षा है, परीक्षा की घड़ी शायद हम पार कर जाएँ, ठीक है ना? बस भगवान को प्रार्थना ही कर सकते हैं, अब तो वही बचा सकते हैं, क्या ही करें, और हमको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स देनी होगी, ठीक है? बस यही सारी चीज़ें मेरे मन में थी, ठीक है ना? किसी के खिलाफ नहीं था, ठीक है ना? और किसी को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बस एक सिस्टम के खिलाफ एक भड़ास था, जो मेरा निकल गया, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली, बस बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, बस ठीक हो जाए ये चीज़ें, ठीक है? मैं सिर्फ ये मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, बट मैंने चीज़ें फेस नहीं की हैं, बट कर सकती हूँ ना, और सिर्फ मतलब आई कैन फ़ील यार, आई कैन एम्पैथाइज़, ठीक है ना? आई कैन फ़ील द पेन, क्या होता है, कितने सारे सपने होते हैं यार, एक नौकरी के पीछे कितनी उम्मीदें होती हैं, ऐसे नहीं वो वैसे जाना चाहिए यार। एक समाज का कोर होता है, उसका हेल्थ सिस्टम, उसका एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें अगर खराब हो रही हैं, ठीक है ना? पिछले साल भी हुआ था आरजी कर केस में, ठीक है ना? वहाँ पे भी बहुत बहुत शर्मनाक चीज़ें हुई, जो मतलब क्या ही बताएँ, एक फिर जो भी हो, मैं उतना इसमें नहीं जाना चाहती हूँ, बट बहुत दुःख देती है, ठीक है ना? जब हम देखते हैं कि सच्चाई कहीं न कहीं हार रही है, ठीक है ना? और ये करप्ट संस्थाएँ या फिर ये सब चीज़ें सब कोई जीत जा रहा है, जो लोग जितना करप्शन कर सकता है, जितना पैसे कमा सकता है, वो लोग उतना सक्सेसफुल, उतना उनका नाम, उनका उसके पास उतना पावर, ठीक है ना? और जो लोग सच्चाई के राह में हैं, वो लोग वैसे के वैसे, ठीक है ना? जूझ रहे हैं, हर वक़्त लड़ रहे हैं, ठीक है ना? और ज़्यादा बोलो तो आपका मुँह बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना? तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? तो हम सभी को पता है, बाकी मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहती, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बार-बार बोल रही हूँ, एक सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई है, और हम लोग साथ में लड़ेंगे तो ये चीज़ें आसान होंगी और जीत भी हमको जल्दी मिलेंगी, ठीक है ना? तो
बस सुधार की आशा करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ एंड मैं आपसे बाद में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड बस हिम्मत रखिए। बाय।